सर ग्रुप डी की वैकेंसी के इंतजार बहुत सारे छात्र कर रहे हैं। लगभग ग्रुप डी जब आता है करोड़ों छात्र अप्लाई करते हैं सर। ग्रुप डी का कोई अपडेट है सर कब तक आने की संभावना है? जिस तरह से कैलेंडर दिया गया एग्ज़ाम तो टाइम कैलेंडर के अनुसार हो नहीं रहा है, लेट हो रहा है। तो क्या ग्रुप डी के भी वैकेंसी में लेट होगा? जैसे अभी बोले कि करोड़ों छात्र बैठते हैं, बिल्कुल सर। तो अगर 2019 में इससे पहले ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी, उस समय 1 करोड़ 15 लाख बच्चे बिल्कुल, अप्लाई किए थे। अप्लाई किए थे, 1,03,000 वैकेंसी थी। तो इस बार भी ग्रुप डी की वैकेंसी ठीक-ठाक रहने की संभावना है। हुँ, जैसा बताया जा रहा है, जैसा पता चल रहा है कि 1,48,000 वैकेंसी अ, इस एग्ज़ाम कैलेंडर ईयर में अ, आना लेना है है। संभावित। अच्छा। तो अगर आप जोड़ेंगे तो 56-58 हज़ार 60,000 के अप्रॉक्स वैकेंसी आ चुकी है। हुँ, तो उम्मीद है कि अच्छी खासी संख्या में वैकेंसी ग्रुप डी की रहनी चाहिए और जैसे ही एनटीपीसी का नोटिफ़िकेशन क्लियर रूप से आ जाएगा, इसका फॉर्म भरा जाएगा, उसके 1 महीने के बाद ग्रुप डी। संभवतः ग्रुप डी का भी वैकेंसी आ जाएगा हुँ, आपका। और तैयारी का जहाँ तक सवाल है, किसी भी रेलवे के एग्ज़ाम में बहुत अंतर नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। अंतर कहाँ पर है? कहीं पर आपका ट्रेड पूछ रहा है, कहीं पर नॉन टेक सेक्शन पूछ रहा है। नंबर ऑफ क्वेश्चन्स का ही वेरिएशन थोड़ा बहुत होगा, लेकिन लेवल सबका लगभग एक जैसा मैच मतलब करता एक हुआ है। लेवल के अनुसार तैयारी हाँ, कर लेना बिल्कुल है। एक लेवल का तैयारी करेंगे तो रेलवे में तो फ़ायदा होगा ही होगा, अन्य एग्ज़ाम में भी फ़ायदा होगा, बिल्कुल। क्योंकि सर किसी भी एग्ज़ाम से रेलवे का लेवल अब कम नहीं है। बिल्कुल। सर एक चीज़ का और टेंशन है ग्रुप डी के छात्रों को कि क्या आईटीआई रहेगा या आईटीआई हटा दिया जाएगा? जो आईटीआई किए छात्र हैं वो बोलते हैं कि आईटीआई अनिवार्य होना चाहिए। जो नहीं किए हैं वो उनका कहना है कि नहीं आईटीआई नहीं होना चाहिए। आईटीआई के हुँ, रिगार्डिंग रेलवे भर्ती बोर्ड प्री नोटिस लगातार देती रही है, हुँ, पहले से, हुँ, कि इस बार आईटीआई आपका रहेगा ही रहेगा। हुँ। लेकिन है क्या कि 3, 4, 5 ऐसा पोस्ट है रेलवे में, जहाँ पर कि आईटीआई रहने की संभावना नहीं है, नहीं रहेगी। हुँ, अब जैसे ऑफ़िस असिस्टेंट का पोस्ट है या फिर जो ऑफ़िशियल वर्क का पोस्ट है, वहाँ पर आईटीआई का कोई मतलब नहीं है। हुँ। तो लेकिन उस तरह के जितने भी पोस्ट हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी एकदम मिनिमम रहती है। तो लेकिन बाकी जो आईटीआई के पोस्ट हैं वहाँ पर वैकेंसी मैक्सिमम रहती है। तो स्टूडेंट 2 पक्ष में स्वाभाविक रूप है बँटना, जो नहीं आईटीआई किए हैं तो उनको लगता है कि आईटीआई नहीं होना चाहिए। अब जो आईटीआई कर लिए हैं उनको लगता बिल्कुल, है कि बिल्कुल। आईटीआई होना ही चाहिए। तो इस पर पहले से चूँकि रेलवे नोटिस देती रही है इसलिए कि मतलब अलर्ट कुछ मोड में पोस्ट में रह भी सकता है, कुछ पोस्ट में नहीं भी रह सकता। रह नहीं सकता है, रहेगा ही रहेगा मैक्सिमम पोस्ट में आईटीआई। चंद कुछ पोस्ट हैं जिसमें कि आईटीआई आपका नहीं रहेगा। चलिए लास्ट में सर रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले छात्र होंगे, क्या कुछ बोलिएगा उनको? रेलवे के जितने भी तैयारी करने वाले छात्र हैं, उनको हम यही कहना चाहेंगे कि आप ईमानदारी पूर्वक लगातार सतत मेहनत करते रहें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इतने 6 साल के बाद ये वैकेंसी आई है, तो स्वाभाविक रूप से कॉम्पिटिशन लेवल भी आपका रहेगा ही रहेगा, चूँकि नंबर ऑफ वैकेंसी संतोषजनक नहीं है, कम है, कॉम्पिटिशन आपका अच्छा खासा रहेगा। लेकिन हम तो शुरुआत जो 20 साल, 24 साल का हमारा अपना अनुभव रहा है, हम एक ही चीज़ देखे हैं, अभी तो आपका मान लीजिए कंबाइंड वैकेंसी आता हुँ, है। नंबर ऑफ वैकेंसीज ओवरऑल बढ़ जाती है। इससे पहले आज से 10 साल पहले क्या होता था कि अलग-अलग रेलवे भर्ती बोर्ड से अलग-अलग पोस्ट की वैकेंसी अलग-अलग आती थी। उस समय पता चलता था कि 45 पोस्ट स्टेशन मास्टर मुंबई से निकला है, बिल्कुल, बिल्कुल। 50 पोस्ट आपका पटना से निकला है। तो प्रयागराज से पूरे इंडिया हाँ, के बच्चे उस पोस्ट के लिए भरते थे। तब भी जो ईमानदारी पूर्वक बच्चे लगे हुए रहते थे, लगातार जो लगे हुए रहते थे, तब भी रिज़ल्ट होता था और आज भी रिज़ल्ट होगा। बस मेहनत में ईमानदारी होना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।